बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ लगा रही हूँ मैं दाल को तड़का। पिछली दफ़ा मैंने बघार लगाया था, इस दफ़ा मैं लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बोला कि आपने ये बघार किया है। तो मैंने कहा बघार ना तड़के को कहते हैं, क्योंकि हम लोग हैं पंजाबी और मेरे ससुराल वाले हैं उर्दू स्पीकिंग। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मैंने तड़का लगाना है, बघार नहीं लगाना। तो तड़का लगाते साथ ही मैं चली गई मार्केट, क्योंकि मुझे आज जाना था मार्केट। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर में शादी है जिसकी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट खुलती है, क्योंकि आए दिन लॉकडाउन छुट्टियां, बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो रही हैं, तो बाज़ार भी, मार्केटें वगैरह भी सब बंद होती हैं। तो इस वजह से जब भी टाइम मिलता है, जब भी मार्केटें खुलती हैं, तो फिर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कि चलो जो चीज़ें रह गई हैं, जो तैयारी रह गई है, उसको कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ और बेटी के साथ गई थी मार्केट, क्योंकि उन लोगों ने बारात के कपड़े अभी सिलेक्ट करने थे अपने लिए। मगर काफ़ी फिरने के बाद काफ़ी जगह देखा, मगर मुझे कोई भी कपड़े जो है ना वो इतने ख़ास समझ में भी नहीं आए। और अगर जो समझ में आ रहे थे उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, 30-30 हज़ार रुपये, 25-30, 20 हज़ार से ऊपर ही थे, बच्चियों के लिए चाहिए थे। बहरहाल उसके बाद हम लोगों ने रावी सेंटर देखा, वहाँ पे भी काफ़ी वो थे फैंसी, वहाँ तो ज़्यादा फैंसी होते हैं। तो हर जगह देखने के बाद फिर मुझे तो लेसेस चाहिए थी। यहाँ से मैंने एक लेस ली, जो कि पहले भी मैंने अपने बताया था कि माइयों के सूट जो मैं बच्चियों के तैयार करूँगी, वो उसके ना काफ़ी लेसेस का उसमें इस्तेमाल है। तो वो जब मैं कंप्लीट करूँगी ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस एक ही ली थी मैंने, क्योंकि बाकी तो सब मैं ख़रीद चुकी थी। और ये शाम को जब हम लोग वापस आ रहे थे, ये तारिक रोड पे 3 लेडीज़ थी, तो वो चोरी करते हुए ना पकड़ी गई थी। और इसी जगह पे ना, एग्जैक्ट इसी जगह पे, क्योंकि ये रश वाला एरिया होता है, यहाँ पर जब भी तारिक रोड जाओ ना कोई चोर ज़रूर होती है सॉरी, ज़रूर पकड़ी जाती है, क्योंकि रश का टाइम होता है और ये लोग जो है ना वो वहाँ पे घूम रही होती हैं। और इतने आदमी थे, सब ने उनको घेर के रखा हुआ था और पुलिस को भी बुलाया था। और मैं आपको बताऊं, जब भी आप लोग मार्केट जाए ना, अपने पर्स की हिफाजत ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे साथ तो 2 दफ़ा ये वाक़या हो चुका है। 2 दफ़ा मेरे पैसे निकल चुके हैं और अच्छे खासे निकल चुके हैं। एक दफ़ा तो मेरे बैग में अच्छे खासे पैसे थे, जब भी हम लोग शादी की तैयारी कर रहे थे, मेरे देवर की शादी थी, तो तकरीबन मेरे पर्स में 50 हज़ार रुपया था, वो मेरा निकला। अभी पिछले रमज़ानों में जब मेरे पास तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये थे, वो मेरे बैग से निकल गए। तो मैं अब इतना एहतियात करती हूँ ना इस चीज़ की, कि भाई मैं ऊपर से बैग जो है ना वो पकड़ के रखती हूँ, ख़ास तौर पे जहाँ रश वाला साइड होती है ना वहाँ पर। और दाल, ये हम लोग आ गए घर वापस, और दाल मैं पका के गई थी जैसा कि मैंने दिखाया था शुरू में। और आते ही फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, क्योंकि अब ये मुझे कपड़े धोने थे, तो इसलिए मैंने अभी इसी को पहन के तो मैं अपना काम कर रही थी। फिर आते ही मैंने रोटी बनाई, अंडे बॉयल किए और दाल में मैंने अंडे डाले। मूंग मसूर की दाल में डालती तो नहीं हूँ, मगर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम डाले, और दाल इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी मज़े की, सबने पेट भर के रोटी खाई और बहुत ही मज़ा आया। तो इस दफ़ा खैर बाज़ार में कुछ भी नहीं खाया, हम लोगों ने खाना खा के घर से गए थे, तो बाज़ार में कुछ भी नहीं खाया, इसलिए आते ही घर में खाना खाया। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और खाने का बहुत ही मज़ा आया। अचार भी था, अचार के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और अचार इस मैंने ही खाया था, निकाल तो मैंने लिया था इतना सारा, मगर खाया किसी ने नहीं, क्योंकि दाल ही इतनी टेस्टी बनी थी कि सब ने मसन उसमें रोटी डाल के, रोटी को भिगो के, बेटी ने तो उसको रोटी तोड़ के भिगो के खाई थी, क्योंकि बड़े शौक़ से इस मूंग मसूर की दाल में ना रोटी बड़े उस शौक़ से खाते हैं सारे। और यहाँ मैं अपनी बेटी की ना शर्ट सी रही हूँ। ये काफ़ी देर, 1-1.5 घंटे के बाद मैंने ना मशीन रखी थी ईशा की नमाज़ पढ़ के, तो मैंने शर्ट इसकी सीने के लिए बैठी काफ़ी दिनों के बाद। और यहाँ मेरा ना धागा टूट गया था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं ये अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। और ये आज इतवार का था, और शाम को बेटी ने मैकरोनी बना ली, और मैं उसके बाद फिर मैं बिरयानी बनाने लग गई, क्योंकि आज छुट्टी थी, हस्बैंड भी घर पे थे, बेटा भी घर पे था, तो फिर मैंने बिरयानी बना ली। और ये टिक्का बिरयानी है, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो बड़ी मज़े की बनी थी ये भी। और रात के तकरीबन 10 बजे मैंने बना के ना ये फ़ारिग हुई थी, और 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया था। और ये होल होता है ना इसके ढक्कन के ऊपर, तो इसमें मैं लौंग रख देती हूँ, क्योंकि लौंग फिर अंदर नहीं जाती ना,
तो उसका धुआं बाहर ना निकले, इस वजह से मैं उसके अंदर ना लौंग रख देती हूँ। तो बिरयानी देखें आप कितनी मज़े की बनी है। मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसकी पिक्चर लगाई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो किया करें। और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी का नाम है शाज़िया आरिफ 794। और बिरयानी देखिए आप कितनी मज़े की बनी है, और ये खाने में भी बहुत ही मज़े की बनी थी। और इसके बाद बेटी ने मंगवा ली आइसक्रीम, और ये मैंने एक दफ़ा आइसक्रीम मंगवाई थी और ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है। तो तकरीबन ये 2 हफ़्तों के अंदर अंदर ये कोई 8-10 आइसक्रीम जो है ना वो खाई गई हैं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। ये ईगलो की चॉकलेट फ्लेवर में है, डबल चॉकलेट, बड़ी मज़े की आइसक्रीम है। तो खाने के बाद चॉकलेट खा वो आइसक्रीम खाई चॉकलेट वाली, तो मज़ा ही आ गया। बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी। और यहाँ सब खाना खा चुके हैं। अब ये कि आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह सब ने पेड़, और ये मैं दूसरी दफ़ा ट्रे भर के लेके आई थी चावलों की। पहले सब खा चुके थे। और ये आइसक्रीम है, और ये मेरे हस्बैंड हैं छुट्टी वाले दिन ये होते हैं, मोबाइल होते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं और मोबाइल लेके लेट जाते हैं, क्योंकि और कोई काम ही नहीं होता। तो छुट्टी वाले दिन तो यही सब रूटीन होती है। और मेरा बेटा जा रहा था कहीं दावत में, तो मैंने उसे रोका ज़बरदस्ती कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ। तो कह रहा नहीं मामा, नहीं मामा, नहीं मामा, मगर मैंने ज़बरदस्ती उसकी वीडियो बना ली। और इसके साथ ही आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।